दक्षिण की राजनीति एक बार फिर से दिलचस्प होने वाली है। जयललिता के निधन के बाद वजूद की लड़ाई लड़ रही एआईएडीएमके में फिर से जान आने वाली है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में पिछले कुछ समय से जो एक ठहराव सा आ गया था, जानकार ये कहते थे कि क्या वो ठहराव अब नई धार बनकर सामने आएगा। लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक एक भी सीट नहीं जीत पाए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में स्टालिन की डीएमके एक तरफा चुनाव जीती। क्यों जीती? क्योंकि विपक्ष में फूट थी। अन्ना द्रमुक में 2 गुट बने हुए थे। बीजेपी का जमीनी आधार था नहीं। अन्नामलाई की एंट्री के बाद बीजेपी पहले से जरूर मजबूत स्थिति में है, लेकिन क्या इतनी मजबूत है कि सरकार बनाने के सोच सके? विपक्ष के कमजोर होने की वजह से स्टालिन अजय बने हुए हैं, लेकिन अब तमिलनाडु की राजनीति एक नई अंगड़ाई लेने जा रही है। तमिलनाडु की राजनीति में जिसका सिक्का चलता था, जयललिता की सबसे करीबी रही शशिकला ने पॉलिटिक्स में दोबारा से एंट्री का ऐलान कर दिया है। शशिकला ने कहा है कि अभी अन्ना द्रमुक यानी कि एआईएडीएमके की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो मेरी शुरुआत हो रही है। 2026 में अम्मा की ही सरकार बनेगी और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। अब वक्त आ चुका है, घबराने की बात नहीं है। तमिलनाडु की जनता हमारे साथ है और मैं इस वक्त मजबूत हूं। लोकसभा चुनावों में हार को लेकर शशिकला ने कहा कि कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से हमारी हार हुई। मैं चुपचाप ये सब देखती आ रही हूं। पार्टी के संस्थापक एमजी रामचंद्रन के सिद्धांतों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि एमजीआर लोगों को माफ करने और उन्हें साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे और वो इसी रास्ते पर चलने का इरादा रखती हैं। आपको याद दिलाऊं कि साल 2017 में शशिकला को आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने के मामले में जेल भेजा गया और 2021 में उनको रिहा किया गया। रिहा होने के बाद से लोगों ने सोचा था कि वो राजनीति में और सक्रिय होंगी, लेकिन उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया, जिससे उस वक्त सबको एक झटका सा लगा। अब आपको शशिकला की जयललिता से दोस्ती कैसे हुई, उनका कद कैसे बढ़ा, इसकी एक इन शॉर्ट डिटेल रख देती हूं। तमिलनाडु में चिन्नम्मा के नाम से जानी जाती शशिकला। शशिकला की राजनीतिक शुरुआत जयललिता से मुलाकात के बाद हुई और शशिकला 1984 में चेन्नई के अलवरपेट में एक वीडियो पार्लर चलाती थी। इसी बीच शशिकला के वीडियो पार्लर को जयललिता का वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिला, जिसमें पहली बार शशिकला और जयललिता की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद धीरे धीरे दोनों की कई बार मुलाकात होती चली गई, जिसमें शशिकला ने जयललिता का विश्वास जीत लिया। बाद में शशिकला जयललिता के साथ दिल्ली के दौरे पर जाने लगी। 1991 में जयललिता के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लोग जयललिता को अम्मा और शशिकला को चिन्नम्मा कहकर पुकारने लगे। 1991 में जब जयललिता पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो शशिकला का कद और ताकत दोनों मजबूत हुई। कहा यह जाता है कि शशिकला उस समय इतनी पावरफुल हो गई थी कि सीएम तो जयललिता थी, लेकिन उनकी सरकार के मंत्री शशिकला के ऑर्डर पर काम करते थे। लेकिन 1995 में शशिकला के भतीजे वीएन सुधाकरण की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। दोनों के बीच काफी मजबूत रिश्ता हुआ करता था, लेकिन दोनों के बीच में दूरी पैदा हुई। 1996 में शशिकला भ्रष्टाचार के आरोपों से जयललिता ने पहली बार दूरी बनाने का ऐलान किया। 10 महीने जेल में रहने के बाद जब शशिकला वापस लौटी तो जयललिता और उनकी दोस्ती फिर से ट्रैक पर आई। लेकिन साल 2011 में दोनों के बीच टकराव हुआ। जयललिता ने उनके खिलाफ साजिश रचने की खबर मिलने पर शशिकला और उनके पति नटराजन और भतीजे सुधाकरण और रिश्तेदारों समेत 13 लोगों को अपने घर और पार्टी से निकाल दिया। फिर मार्च 2012 में ही शशिकला की लिखित माफी के बाद जयललिता के घर और पार्टी में वापसी हो पाई। 2016 में जयललिता की मौत के बाद शशिकला को एआईएडीएमके का महासचिव चुन लिया गया। सीएम पद पर ताजपोशी की तैयारी में फरवरी 2017 में शशिकला को अन्ना द्रमुक के नेता चुन लिया गया था। लेकिन कहते हैं ना होनी हो कुछ और, क्योंकि होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को 4 साल जेल की सजा सुना दी और उनका मुख्यमंत्री का सपना टूट गया।
साल 2016 में जयललिता की मौत के बाद शशिकला के कहने पर ही पनीरसेल्वम को सीएम बनाया गया। जयललिता की आखिरी सांस तक दोनों साथ थीं। शशिकला को सजा ना हुई होती तो वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनती, लेकिन शायद जो ख्वाब उनका तब पूरा नहीं हुआ उसे अब वो पूरा करने के लिए फिर से चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। जयललिता के बाद तमिलनाडु में शशिकला का ही सिक्का चलता था। उनका राजनीति से दूर रहना उनकी पार्टी के लिए कितना भारी पड़ा है कि आज अन्ना द्रमुक अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और अब AIADMK को बुरे दौर से बाहर निकालने के लिए एक बार फिर से चिन्नम्मा ने हुंकार भर दी है। अब इस हुंकार से कैसे तमिलनाडु का गणित बदल सकता है, आपको वो भी समझना चाहिए। AIADMK और बीजेपी गठबंधन 35 से 39 सीटें जीत सकता था। इस बार तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का 46.97% का वोट शेयर रहा। डीएमके को 22 तो कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। AIADMK का 23% और बीजेपी का 18% वोट शेयर रहा। डीएमके जिसने 22 सीटें जीती उसे सिर्फ 27% वोट मिले हैं और एक भी सीट ना जीतने वाली अन्ना द्रमुक का 23% का वोट शेयर रहा। यानी कि अपने सबसे बुरे प्रदर्शन के बावजूद पार्टी को अच्छा खासा वोट परसेंटेज मिला है और अगर पार्टी थोड़ी सी और मजबूत स्थिति में होती तो डीएमके की हार तय थी। अब शशिकला के आने के बाद से पार्टी में एकजुटता आएगी। AIADMK में जो 3 अलग अलग धड़े बन चुके हैं वो एक होकर शशिकला की लीडरशिप में काम करेंगे। यानी कि 2026 में बीजेपी और AIADMK एक साथ अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो डीएमके की हार हो सकती है।